डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करते हैं और ये एक्सरसाइज आपकी रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है शो दैट द रेसिप्रोकल वेक्टर्स ट्राइड आर बोथ राइट हैंडेड एंड बोथ लेफ्ट हैंडेड। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है कि जो रेसिप्रोकल वेक्टर ट्राइड है, मतलब ए डैश कैप, बी डैश कैप और सी डैश कैप है, उसको हमें ये बताना है कि ये बोथ राइट हैंडेड ट्राइड भी है और बोथ लेफ्ट हैंडेड ट्राइड भी है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि राइट हैंडेड ट्राइड और लेफ्ट हैंडेड ट्राइड का मीनिंग क्या है कि अगर वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ट्राइड है जैसे ए बी सी इज़ राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड अकॉर्डिंग टू। अब आप डिस्कस करेंगे कि वेक्टर ट्राइड जो ए बी सी है इज़ राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड अकॉर्डिंग एज। ये लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड किस पर डिपेंड करेगा कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन कोप्लेनर हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी वैक्टर्स को हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, नॉन कोप्लेनर इन रेसिप्रोकल सिस्टम ट्राइड के अंदर। अगर वो नॉन कोप्लेनर है तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो राइट हैंड ट्राइड है। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड ट्राइड है। समझ गए ना? ओके। और अभी आपने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स पढ़ी थी, उसमें आपने दिखाया था कि ए डैश बी क्रॉस सी, ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश इज इक्वल टू 1 ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, आपने ये पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 1 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ऐसा हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। ओके, अब आपने देखा कि जब ये टर्म ए बी सी पॉजिटिव है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी पॉजिटिव है तो ये भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और ये वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। तो इसका मतलब ए डैश बी डैश सी डैश हैज़ सेम साइन, ए डैश बी डैश सी डैश का सेम साइन होगा। जो साइन किसका होगा आपके पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। तो थस रेसिप्रोकल वेक्टर ट्राइड आर बोथ राइट हैंडेड और बोथ लेफ्ट हैंडेड। ओके, इट डिपेंड ऑन द साइन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। आपसे पूछा गया है कि इफ़ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अगर ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी डैश एंड ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, प्रूव दैट टर्म ए डैश ए डॉट ए डैश प्लस बी डॉट बी डैश प्लस सी डॉट सी डैश किसके आ जाएगी बच्चों, इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाए। ओके, तो ऐसा भी आपने पढ़ा है। प्रॉपर्टीज़ थी, शायद फर्स्ट या सेकंड प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें आपने ये शो किया था कि ए डैश ए डॉट ए डैश की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होती है। आप इसको दोबारा भी प्रूव कर लीजिए। ए वेक्टर रखा, ए डैश वेक्टर के बारे में पता, वो बी क्रॉस सी के इक्वल होता है। अब ऊपर जो टर्म बनती है, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को आपने देखा ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो इसको आप इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नीचे भी सेम ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट्स आपस में एक दूसरे को कट कर देंगी और आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी टाइप से आप क्या दिखाएंगे, बी डॉट बी डैश भी 1 और सी डॉट सी डैश की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ये वैल्यू आप इस इक्वेशंस के अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3, और यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हेयर
सिंपल क्वेश्चंस है, इसमें भी आपसे पूछा गया है कि फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी। मतलब आपसे वो वेक्टर्स पूछे गए हैं, वो वेक्टर्स निकालने हैं जो रेसिप्रोकल हैं, किसके, ए वेक्टर के, बी वेक्टर के और ए क्रॉस बी वेक्टर के। ओके, तो जो वेक्टर्स हमें निकालने हैं वो हम मान लेते हैं कि वो वेक्टर आपके पास क्या हैं, लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी द रेसिप्रोकल टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी। समझ गए ना? जैसे आपने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि ए बी सी वेक्टर हैं तो उनके रेसिप्रोकल आप मानते थे ए डैश बी डैश और सी डैश, इसी टाइप से अब हमें रेसिप्रोकल वेक्टर किसके निकालने हैं बच्चों, ए बी और ए क्रॉस बी का। तो हमने मान लिया कि ए के कोरस्पॉन्डिंग ए का रेसिप्रोकल अल्फ़ा है और बी का रेसिप्रोकल वेक्टर आपका बीटा है और ए क्रॉस बी का रेसिप्रोकल वेक्टर गामा है। ओके, अगर ऐसा है तो आप अल्फ़ा वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अल्फ़ा वेक्टर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ए। जैसे आप लिखते हैं कि ए डैश इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ए, तो ए को छोड़कर आप क्या लिखते हैं, बी क्रॉस सी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो इसी टाइप से आप यहाँ पर भी लिखेंगे अल्फ़ा किसके रेसिप्रोकल है, ए के रेसिप्रोकल है, तो आप ए को छोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा ऊपर बी क्रॉस ए क्रॉस बी और नीचे आ जाएगा तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, इसी टाइप से बीटा वेक्टर किसके रेसिप्रोकल है, बी के, तो बी को छोड़ देंगे तो आप सी से स्टार्ट करेंगे, सी का काम कौन कर रहा है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए आ जाएगा। समझ गए ना? और गामा वेक्टर किसके रेसिप्रोकल है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को तो छोड़ देंगे तो किससे स्टार्ट हो जाएगा, ए एंड बी से, तो गामा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और नीचे हमेशा तीनों केसेस में क्या रहेगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड ए क्रॉस बी। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ओके, तो यही हमारे पास क्या कहते हैं, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर, दीज आर द रेसिप्रोकल वेक्टर्स, अल्फा बीटा गामा आर द रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है, रेसिप्रोकल वेक्टर एंड दीज आर रेसिप्रोकल टू ए बी एंड ए क्रॉस बी रिस्पेक्टिवली। तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे वाली जो टर्म है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाली टर्म लेके चल पड़ते हैं, ए बी और ए क्रॉस बी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, ये लेके चलेंगे ए बी और ए क्रॉस बी और इसको सोल्व करते हैं। तो आप ये लेके चल पड़े, तो ए बी, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी ए क्रॉस बी कैसे खुलेगी बच्चों, ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी। समझ गए ना? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे ओपन हो जाएगी, ए डॉट को सेम रखा और ये जो टर्म थी बी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको आपने एक ब्रैकेट में रख दिया। अब तीन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो वो कैसे खुलेगी वो देख लीजिए। आप क्या करेंगे, इस बी वेक्टर की पीछे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, आगे वाला पीछे, तो बी डॉट बी, ए वेक्टर बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन होता है। फिर आप क्या करेंगे, इस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर बाहर, तो बी डॉट ए और बी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, फिर क्या देखा आपने, फिर हमने देखा कि ये जो बी डॉट बी वेक्टर है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसको तो बाहर रख लिया। ओके, इसको तो बाहर रख लिया, तो आपके पास बचा ए वेक्टर और ये ए वेक्टर, बट इन दोनों के बीच में साइन क्या है, डॉट प्रोडक्ट का, तो इसलिए ये आ जाएगा ए डॉट ए। क्लियर है ना? ओके, इसी टाइप से आपने क्या देखा, इसी टाइप से हमने देखा कि बी डॉट ए इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये तो अलग से बाहर आ जाएगी। आपके पास बचा ए वेक्टर और बी वेक्टर, बट इनके बीच में साइन क्या बचता है, डॉट प्रोडक्ट का, इनके बीच में साइन क्या है, डॉट प्रोडक्ट का, तो इसलिए ये आ जाएगा बी डॉट ए और ए डॉट बी। समझ गए? बी डॉट बी को लिख सकते हो आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है तो बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ओके, ये सेम रख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर? ए डॉट बी को आपको पता है, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म में से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन रखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म को आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा
किसके इक्वल होता है बच्चों, ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है आपके पास, ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो इसलिए अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमने ये फाइंड कर लिया, नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसको हमने क्या किया बच्चों, फाइंड आउट किया। मतलब इस टर्म की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। तो अल्फ़ा क्या बन जाएगा, बी क्रॉस ए क्रॉस बी, और नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये वैल्यू अल्फ़ा की आ जाती है। इसी टाइप से ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और इसी टाइप से ये गामा की वैल्यू आ जाएगी। दिस अल्फ़ा बीटा गामा आर द रेसिप्रोकल टू ए बी एंड ए क्रॉस बी रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स? ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इन क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि इफ़ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, अगर ए बी सी आपके पास क्या दे रखे हो बच्चों, नॉन कोप्लेनर हैं, तो शो करना है कि ए डैश बी डैश सी डैश भी क्या रहेंगे, नॉन कोप्लेनर। ये बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 3 को कंप्लीट कीजिए। आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर 3 का सेम प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले तो ये दे रखा है कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर हैं। नॉन कोप्लेनर है तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू नॉन जीरो होगी। और ये वी नो दैट, ये कहाँ से आया, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 से आया। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपने प्रूव किया था कि ए डैश बी डैश सी डैश की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होती है, 1/ABC के इक्वल होती है। बट ABC तो क्या है, ABC तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ए डैश बी डैश सी डैश भी क्या रहेगा आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। समझ गए ना? ओके, अगर ये वाली टर्म बच्चों नॉन जीरो है, ए बी सी नॉन जीरो है, तो ए डैश बी डैश सी डैश भी क्या रहेगा, नॉन जीरो। अगर 3 वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो आ जाए तो ये वो बाय डेफिनेशन क्या होते हैं, दीज आर द नॉन कोप्लेनर। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हेयर। इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिखाना है कि इफ़ ए डैश बी डैश सी डैश डिनोट द रेसिप्रोकल ट्राइड ऑफ वेक्टर्स, शो दैट ए डैश बी डैश की क्रॉस प्रोडक्ट प्लस बी डैश सी डैश की क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सी डैश और ए डैश की क्रॉस प्रोडक्ट, इन तीनों की क्रॉस प्रोडक्ट का जो सम है वो आपको क्या आ जाए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और डिवाइड में क्या मिल जाए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ओके, एक पार्ट को हम सोल्व करते हैं, बाकी 2 पार्ट्स को हम सिमिलर लिख देंगे। बहुत सिंपल है। इसको एक पार्ट को सोल्व करना भी आपने ये पहले भी कर लिया है। आप ए डैश की जगह पर क्या रख सकते हैं, ए डैश किसके इक्वल होता है बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से आप ए डैश की वैल्यू पुट करेंगे। ए डैश होता है आपके पास बी क्रॉस सी डिवाइड बाई ए बी सी। बी डैश किसके इक्वल होता है, सी क्रॉस ए डिवाइड बाई ए बी सी। नीचे ए बी सी, ये वाला ए बी सी और ये ए बी सी आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे, ए बी सी का स्क्वायर बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ऊपर क्या बन जाएगा, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे। ओके, अब हम किसको खोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि ये जो बी क्रॉस सी है इसको एक टर्म मान लेते हैं। तो बी क्रॉस सी की क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस ए के साथ करेंगे तो कैसे हो जाएगा, बी क्रॉस सी की क्रॉस प्रोडक्ट पीछे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी डॉट ए, और आगे वाला बाहर आ जाएगा। फिर माइनस का साइन होता है, फिर बी क्रॉस सी की आगे वाले के साथ मतलब सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और पीछे वाला वेक्टर आपका बाहर आ जाएगा। सिंपल है। अब ये जो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो टर्म है बी क्रॉस सी डॉट ए, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में बी सी ए, और सी वेक्टर बाहर है। इसी टाइप से इस टर्म को भी हम लिख सकते हैं बी सी ए और ए वेक्टर बाहर है। आपने देखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर 2 टर्में सेम आ गई है। जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 टर्में सेम आएंगी तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 0 बन जाएगी। तो आपके पास ये जो टर्म है बी सी ए, इसको हमने लिख दिया ए बी सी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है। साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी ए और सी ए बी की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसको ए बी सी रख दिया और सी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक टर्म इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बच जाएगा सी बाई ए बी सी। समझ गए ना? तो ए डैश क्रॉस बी डैश अगर हम निकालते हैं तो वो आपके पास क्या आता है, सी वेक्टर बाय ए बी सी आता है। सी वेक्टर बाय ए बी सी आता है। इसी टाइप से
अगर आप फाइंड आउट करें बी डैश क्रॉस सी डैश, बी डैश क्रॉस सी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम सी डैश और ए डैश की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर बी वेक्टर। तीनों को ऐड कर दिया, ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश। एक में सी वेक्टर ऊपर है, एक में ए वेक्टर ऊपर है, एक में बी वेक्टर ऊपर है और नीचे तीनों में सेम टर्म है। तो वो सेम टर्म ए बी सी है, उसको एलसीएम लिया तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए बी सी, और यही हमारे पास क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड जिसको हमें मैच करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर नंबर 1 वेक्टर कैलकुलस का कंप्लीट हो गया है। तो आप चैप्टर 1 को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और फिर आपका फ्राइडे को क्लास टेस्ट लिया जाएगा ऑन द गूगल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रिपेयर चैप्टर 1 complete and for test on Friday. Okay students, bye.